बहन जी एकदम 24 कैरेट गोल्ड है बहन जी, एकदम प्योर, जिसको कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड है बहन जी। एकदम वो हीरा जो खाली अपनी चमक से समाज को जागृत कर रहा है, समाज को जगमग कर रहा है। ये कोऑर्डिनेटर लोगों ने आपसे कुछ पैसा ऐसा तो नहीं मांगा? अब बताइए, मेरे सामने अगर बहन जी ये पूछेंगी तो मेरे दिल पे वो सारी बातें तो खत्म हो जाती है ना जो हम बाहर समाज में सुनते रहते थे। अब मैं आपके लिए सामने प्रत्यक्ष गवाह हूँ। सभी सेक्टर के अध्यक्ष जो लोग पुराने लोग हैं, आप लोग जैसे फेकू राम जी, एक नाम याद हुआ हमको। हाँ, नाम इतना अच्छा है कि वो नाम किसी को भी याद हो जाएगा। बहन जी ने बुला के जिम्मेदारी दी बिना कोई लेन देन की बात किए हुए, बल्कि मेरे सामने उन्होंने बोला कि ये कोऑर्डिनेटर लोगों ने आपसे कुछ पैसा ऐसा तो नहीं मांगा? अब बताइए, मेरे सामने अगर बहन जी ये पूछेंगी तो मेरे दिल पे वो सारी बातें तो खत्म हो जाती है ना जो हम बाहर समाज में सुनते रहते थे। अब मैं आपके लिए सामने प्रत्यक्ष गवाह हूँ। सभी सेक्टर के अध्यक्ष जो लोग पुराने लोग हैं, आप लोग जैसे फेकू राम जी, एक नाम याद हुआ हमको। हाँ, नाम इतना अच्छा है कि वो नाम किसी को भी याद हो जाएगा। फेकू राम से इंदु चौधरी तक का सफर है ये भैया, क्योंकि ये सांसदी का केवल चुनाव नहीं है, ये एक बड़े संगठन के एक बड़े बदलाव का भी चुनाव है, जिसकी नींव में फेकू राम है। हम लोग तो टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, उसकी जड़ में फेकू राम जी, रतन लाल जी, तमाम नाम आप लोग ले रहे थे, अपना अपना नाम बता रहे थे। सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक नाम बड़ा यूनिक सा है, इसलिए उस नाम को जरूर दे रही हूँ। हाँ, तो उसकी जड़ में आप लोगों का संघर्ष है, और वो संघर्ष हमने बहन जी की आंखों में देखा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जो लोग भी उल्टी सीधी बातें बाहर समाज में करते हैं, आप मेरा नाम लेके उनसे लड़ झगड़ सकते हैं कि हम तो काम कर रहे थे ना। हमको तो यही लगता था कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो बहन जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। बहन जी ने यही बात कही कि आप लोकसभा लड़िए और जीत करके आइए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने संघर्ष को नहीं देखा, आए यहाँ प्रत्याशी बने, जीते, और जीतने के बाद धोखा देके चले गए। आप बताइए, धोखा देके चले गए तो ये बातें दिल में चुभती है ना कि ये कष्ट है बहन जी। हम लोगों के पास घर परिवार है, पति है, हाँ, सब लोग हैं, माता पिता हैं। उनके पास तो ना माता पिता है, ना कोई पति है, जो भी है घर परिवार के बाकी लोग हैं। लेकिन जो बात हम अपने पिता से कह सकते हैं, अपने पति से कह सकते हैं, वो बात क्या हम किसी और से कह सकते हैं? अपना दुख नहीं कह सकते। तो जब उन्होंने ये बात कही कि आप लोकसभा जाइए, जीत के आइए, तो मेरे दिल में, मेरी आंखों ने उनके उस दर्द को देखा कि किस तरीके से उनके अपने समाज के किसी व्यक्ति ने अगर उनको चीट किया, तो वो ये चाहती हैं कि आप जाकर के विजयी होकर के आइए कि नेता गद्दार हो सकता है लेकिन जनता गद्दार नहीं हो सकता है। बहन जी, वो विश्वास हम बहन जी की आंखों में देखे भैया। हम आधा से ज़्यादा टाइम तो उनके सामने रोते ही रहे। 1.5 से 2 घंटा के बीच में हमारी उनसे बात हुई। हम आधे से ज़्यादा टाइम बहन जी, हमारा आंसू नहीं रुक रहा था कि हमारी बहन जी बोल रही। पहले तो हम यही कहें बहन जी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे सामने हमारी जो साक्षात देवी है, जो साक्षात महापुरुष है जिंदा, हम उसको देख पा रहे हैं। क्योंकि इनको हमने नहीं देखा, लेकिन उनको तो हम देख रहे हैं ना। और हर महापुरुष का ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज अपने महापुरुष को जीते जी नहीं जान पाया है, उसके जाने के बाद ही उसको समझ पाया है। लेकिन मैं गवाह हूँ इस बात की कि उस साक्षात महापुरुष को मैं देख करके आई हूँ, उसके संघर्षों को महसूस करके आई हूँ। क्योंकि 1-1.5 घंटे में जो बातें यहाँ तक पहुँची है ना, वो कनेक्शन में आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये लालगंज लोकसभा से आई हूँ बहन जी, भाई लोग। तो इस बात को बहन जी ध्यान रखिए कि जो धोखा नेता लोगों ने उनको दिया, उस धोखे का मलहम लालगंज लोकसभा सीट अगर जीत करके हम तोहफे के रूप में बहन जी को दे दें, तो इस लालगंज सीट पे एक बहुत बड़ा काम बहन जी के लिए हो पाएगा। शायद आपको भैया लालगंज, आपको शायद नहीं पता, इसी लालगंज से हमने 2012 में या 13 में पहला कैडर कैंप किया था यहाँ पवनी कला में, लालगंज में पवनी कला गांव में एक इंटर कॉलेज के टीचर थे। उन्होंने अपने गांव में पहली बार कार्यक्रम लिया था। तब वही बीएचयू में मुझे 4-5 साल नौकरी करते हुए हुआ था। हमको नहीं पता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि बीएचयू में ताला तोड़ा जा चुका था, एक रात सड़क पे बिता चुके थे, जातिवादी जो मानसिकता के लोग थे, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको हम फेस कर ही रहे थे। तो वो सब कुछ झेले थे बीएचयू में। इसलिए जब वहाँ पहुँचे तो अपना संघर्ष बताए कि देखिए बीएचयू में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन बाबा साहब का संविधान था मेरे साथ में, इसलिए हम
बहुत मजबूती के साथ, दमदारी के साथ बीएचयू में आज भी खड़े हुए हैं। तो वो पहली छोटी छोटी बातें जो गांव में लोगों के बीच में की, तो 2012 से आज 2024 है, ये भी लालगंज है, वो भी लालगंज ही था। तो सामाजिक पारी की शुरुआत भी लालगंज से किए और राजनीतिक पारी की शुरुआत भी आप सबके सहयोग से यही लालगंज से कर रहे हैं। बहन जी, एक बड़ा तोहफा होगा अगर हम ये लालगंज सीट उनको, बहन जी को उनकी झोली में डालते हैं जीतने के बाद। तो बहन जी ने तमाम बातें कही कि आप लोग के, हम लोगों के भी दिमाग में वो सारी बातें रहती थी कि ये जो रुपए पैसे की तमाम तरीके की बातें होती हैं। आज स्टेट बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसने अपनी लिस्ट जारी की है बहन जी कि किसके खाते में कितना पैसा पहुंचा। तो ये पता चल रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसके खाते में ये जो अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनके खाते से हमारी वर्तमान जो सरकार है उसकी जो पार्टी है उनको झुआ झुआ भर के बहन जी लाखों करोड़ रुपया जो है उनके खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है बहन जी चुनावी पत्र। चुनावी पत्र सरकार ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से चंदा ले लो। तो जब चंदा लेंगे आप तो उनकी बात भी तो माननी पड़ेगी। तो बहन जी ने ये बात कही कि देखिए हमने कभी भी किसी भी चुनावी चंदा किसी भी ऐसे पूंजीपति से नहीं लिया। ये शब्द हैं बहन जी के। बहन जी ने ये एकदम लिटरल ये वर्ड थे, शब्द थे जो उन्होंने कहा कि अगर किसी का सहारा लेंगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा।